हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब फेवर में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लाया हूं 20 क्वेश्चंस का एक सेट, जो आज सेट नंबर 1 लाया हूं आप सभी के लिए। इसमें आपको लगभग 80 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। ये केवल नाम का 20 क्वेश्चन है। मैं चारों ऑप्शन सहित आपको डिस्कस दूंगा और आप सब इसे ध्यान से देखिए और समझिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका आंसर होगा कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो आप कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ में है? तो राजस्थान में। इसका खोज किसने किया था? खोज किया था लाल थापर ने किया था। किसने किया था? लाल थापर ने खोज किया था। और एक घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। कहाँ में है? राजस्थान में है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। और कहाँ में है? गुजरात में है। कहाँ में? गुजरात में है। ठीक। और आप रोपड़ किस नदी के किनारे? रोपड़ है जो सतलज नदी के है तट पर बसा हुआ शहर है। सतलज नदी के तट पर। कहाँ में है? पंजाब में है। कहाँ? पंजाब में। पंजाब में है। अब बनावली, बनावली कहाँ है? बनावली है जो रंगोई नदी पर है। बनावली किस नदी पर है? रंगोई नदी पर है। हरियाणा में है। कहाँ में? हरियाणा में। हरियाणा में है। और इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मांडा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाव नदी के किनारे स्थित है। ठीक। मांड सतलज नदी, सतलज नदी के किनारे तो आपको हम बता दें रोपड़ शहर है। रोपड़ जो पंजाब में है। ठीक। और सिंधु, सिंधु के किनारे मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जिसका खोज किसने किया था? मोहनजोदाड़ो का बताइए, इसका कमेंट में दीजिए आप। मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? रावी नदी, रावी नदी के किनारे कौन सा है? हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। इसका खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सब सूचना दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में और आयुर्वेद का संबंध पूछता है कि किससे है? तो ऋग्वेद बोलते हैं। आयुर्वेद का संबंध किससे है? आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है। और इसमें कितने हैं? 10 मंडल हैं। मंडल हैं और 228 सूक्त हैं और 10,462 कितने हैं? ऋचाएँ हैं। कौन सा? ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ हैं। ठीक। अब इसी में तीसरे मंडल में सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है जिसमें 4 वर्ण बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद कौन सा है? यजुर्वेद में है मंत्रों एवं बलि का उच्चारण किया गया है, जिसे गद या पद दोनों वाला वेद कहते हैं। गद पद वाला, गद एवं पद वाला वेद कहा गया है। पद। और सामवेद, सामवेद क्या है? यह संगीत का वेद इसे कहा जाता है। संगीत का जनक माना जाता है इस वेद को। संगीत का वेद, संगीत का जनक इसी वेद को माना जाता है। अथर्ववेद क्या है? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है जिसमें जादू टोना वशीकरण वगैरह का उल्लेख किया गया है। किस वेद में? तो अथर्ववेद में किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। न्याय दर्शन का प्रचारित किसने किया था? तो गौतम ने किया था। न्याय दर्शन का किसने किया था? गौतम ने किया था। चाणक्य ने, चाणक्य को किया था। चाणक्य पुस्तक ही है, दर्शन ही है एक टाइप से।
और जैमिनी। कपिल थे, कपिल जो थे साक्य के किए थे, साक्य का किए थे। और जैमिनी किसने किया था? पूर्व, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का किया था। किसका? पूर्व मीमांसा का किया था। ठीक, याद है? समझते जा रहे हैं दोस्तों? भारत के सबसे प्राचीन विहार कौन से हैं? तो भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, जिसका निर्माण किसने किया था, बनाया था किसने? कुमारगुप्त ने। किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने बनाया था। इसका ध्वस्त किसने किया था? ये भी पूछता है। ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। जो खिलजी वंश का शासक था बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को प्रथम पाल नरेश गोपाल ने बनाया था। किसने बनाया था? प्रथम पाल नरेश गोपाल ने बनाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनाया था। किसने? धर्मपाल ने बनाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनाया था। धर्मपाल ने बनाया था। ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। दोस्तों अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मैं आगे और भी सेट लाने वाला हूं। अगर इस चैनल लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के दबाने से आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये होगा बाणभट्ट। किसने लिखा था? बाणभट्ट। बाणभट्ट की पुस्तक और है कादम्बरी। कादम्बरी, कादम्बरी किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने ही लिखा था। कादम्बरी, हर्षचरित, ये सब बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। कालिदास, कालिदास ने क्या लिखा था? मेघदूतम, मेघदूतम लिखा था। मेघदूतम लिखा था। ऋतु संहार लिखा था, ऋतु संहार। और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे थे। रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने। वेद, व्यास जी ने क्या लिखा था? वेद। हर्षचरित के समय कौन सा चीनी या तीर्थयात्री भारत आए थे? तो कौन से आए थे? तो हेनसॉन आए थे। कौन था आए थे? हेनसॉन। हेनसॉन किसके समय आए थे? तो हर्षचरित या हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसॉन आए थे, जिसने हर्षचरित लिखा था। हर्षचरित उसी समय लिखा थे बाणभट्ट ने। और मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के क्या थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। ठीक। और इतिसंग एक चीनी यात्री थे, चीनी यात्री। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे किसने? फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी? इल्तुतमिश की बेटी थी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक रजिया इल्तुतमिश को ही माना जाता है। गुलाम वंश का। किस वंश का? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है। और जबकि ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक थे, जिसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था, कुतुब मीनार का नींव दिया था, अपने राजधानी को लाहौर बनाया था। और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। और नसरुद्दीन क्या हो? तुगलक वंश का अंतिम शासक हो गए। अंतिम शासक थे। किस? अंतिम शासक थे तुगलक वंश का। किसका? तुगलक वंश का। तुगलक वंश का अंतिम शासक थे तुगलक वंश का। कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इनका पूरा नाम था। अब बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन नाम था।
इसने सीधा एवं पैबोस प्रथा का शुरू किया था, बलबन ने। लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाया था, बलबन ने। नौरोजी उत्सव का शुरुआत किसने किया था, तो बलबन ने। क्वेश्चन, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति निहित होती है, ये चुनाव आयोग पर निहित होती है, चुनाव आयोग पर निहित होती है। ठीक, अब संसद आते हैं तो संसद का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 79। संसद में कौन कौन से होते हैं, संसद में 3 सदस्य होते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। ठीक, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कौन सा है, अनुच्छेद 124 आप याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय। और उच्च न्यायालय का वही हो गया 214 अनुच्छेद के तहत गठन हुआ था। चुनाव आयोग भाग 15 अनुच्छेद हो गया 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद। ठीक, अनुच्छेद हो गया। इसका चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है, कौन से ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है। अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। इसका संकेत Br है और इसको फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में प्रयोग करते हैं, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। फास्फोरस हड्डी में पाया जाता है, हड्डी में। और फास्फोरस 3 तरह के होते हैं, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। क्लोरीन क्या है, जल को शुद्धिकरण में हम प्रयोग करते हैं। इसका संकेत Cl से हम इसे संकेत करते हैं। फास्फोरस को हम P से संकेत करते हैं। और क्लोरीन ऋणात्मक क्लोरीन क्या है, ऋणात्मक आयन है। क्या, ऋणात्मक आयन है, इसलिए क्लोरीन देखिएगा Cl- होता है क्लोरीन। हीलियम है, एक निष्क्रिय गैस है। कौन सा गैस है, निष्क्रिय गैस है, जो वायुयान में प्रयोग होता है। वायुयान के टायर में प्रयोग होता है। देखिएगा प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि वायुयान के टायर में कौन से गैस प्रयोग किए जाते हैं, तो हीलियम गैस प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। बासिंग सोडा, धोवन सोडा इसको भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट है जो धोवन सोडा है। और सोडियम बाइकार्बोनेट है जो इसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं। खाने वाला सोडा कौन सा हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है, तो सबसे कम भूभाग वाला कौन सा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे कम भूभाग वाला है ऑस्ट्रेलिया, जिसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। ठीक, और एशिया सबसे बड़ा हो गया भूभाग वाला, सबसे बड़ा भूभाग वाला कौन सा हो गया, एशिया हो गया। और अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप बोलते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। यूरोप को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं। किसको, प्रायद्वीपों के प्रायद्वीपों का
प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? यूरोप को बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि चुने। अदिश राशि चुने के बोला, तो बल सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, तो दबाव है जो अदिश राशि होता है। इसका बल का होता है सीजीएस मात्रक क्या है? तो डाइन। सीजीएस मात्रक कौन सा है? डाइन क्या है? सीजीएस मात्रक होता है। सीजीएस मात्रक में ग्राम, सी सेंटीमीटर को डिनोट करता है, जी ग्राम को, एस सेकंड को डिनोट करता है। इसका विमीय सूत्र पूछा जाता है बहुत बार, mL/T-2 याद रखिएगा। दबाव का विमीय सूत्र क्या हुआ? mL-1T-2 हो गया। वेग का क्या हो गया? तो m0L/T-1, या इसको हम लिखते हैं L/T-1 भी बोलते हैं। त्वरण का विमीय सूत्र क्या हुआ? m0L/T-2। अब वे विमीय सूत्र हम निकालते कैसे हैं? जैसे हम एक का विमीय सूत्र निकाल कर आपको बता देता हूँ। जैसे किसी का हम एक का विमीय सूत्र निकालते हैं, तो जैसे हम वेग का विमीय सूत्र निकालते हैं, तो वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पर जैसे कोई भी हो, भार को हम किस में व्यक्त करते हैं? भार एम, जैसे भार हो गया, और लंबाई को हम किस में व्यक्त करते हैं? लंबाई को हम एल से व्यक्त करते हैं, और समय को हम व्यक्त करते हैं टी से। ठीक, तो मीटर क्या हुआ? लंबाई है, तो हो गया एल, और सेकंड क्या हो गया? समय हो गया, और प्रति है, मीटर प्रति सेकंड, तो L/T। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो L/T-1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु विद्युत के सुचालक होती हैं। क्योंकि धातु विद्युत के सुचालक होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात तो दम सही है। परमाणु हल्के ढंग से पैक होते हैं, गलत बात है। इसका गलनांक उच्च होता है, भी गलत बात है। उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, इसलिए इसका सही आंसर, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। रेडियोधर्मिता तत्व रेडियम की खोज किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता रेडियम का खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता रेडियम का खोज किया था। और न्यूटन हो गया, जिसने गति विषयक नियम दिया था। गति विषयक नियम दिया था। गति विषयक नियम थे। आइजैक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जो सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी इसी ने बताया था, आइंस्टीन ने ही। प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल लेंस का खोज किया था। कि क्या किया था? बाइफोकल लेंस, फोकल लेंस का खोज किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को किया जाता है। और पाइथागोरस बीज गणित के जनक थे। बीज गणित जो अलजेब्रा बोलते हैं, जिसको अलजेब्रा। और केपलर ने क्या खोज किया था? ग्रह गति नियम दिया था। किस ग्रह गति का खोज किया था या नियम दिया था? ग्रह गति का नियम केपलर ने दिया था। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के रूप में। नेहरू,
चाचा नेहरू के बारे में बात करते हैं, जो जिसने भारत का खोज नामक पुस्तक लिखा था। भारत का खोज नामक पुस्तक लिखा था। आराम हराम है का नारा चाचा नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जो थे, इसी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। कब? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था 1939 ईस्वी में। और आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज कभी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गोविंद बल्लभ पंत एक राजनीतिक थे जिसने भारत रत्न इनको भी मिला है, गोविंद बल्लभ पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप इस चैनल पर अगर पहले बार हो तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों आपका सहयोग ही इस चैनल को आगे बढ़ाएगा और मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को सेट प्रैक्टिस करा सकूं, सेट दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो सुरक्षा परिषद तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य है सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। सामान्य सभा नहीं है, महासभा है। महासभा है। इसमें यूएनओ का 6 सदस्य हैं। महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, इस 6 हैं टोटल। अब आते हैं इसमें हम देखेंगे, जैसे इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका यूएनओ का अंग नहीं है। ठीक। सुरक्षा परिषद, ये सुरक्षा परिषद जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं। 5 अस्थाई में कौन है? ABC को फाड़ दो, माने अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड है। ठीक। महासभा बात, यहाँ पर हम एक आप सभी को बताएं कि सामान्य सभा नहीं है, महासभा है। महासभा क्या है? विश्व की लघु संसद जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के अधिकांश लाल, नीले और बैंगनी रंग नामक वर्ण किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा एंथोसायनिन। एंथोसायनिन के कारण ही पौधों का अधिकांश लाल, नीले और बैंगनी रंग नामक वर्ण पाए जाते हैं। और कैरोटीन, गाजर का लाल होना। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता जो होता है, पत्ता हरा होता है किसके? क्लोरोफिल के कारण। जैंथोफिल्स ये पीले रंग का द्रव्य है। समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? क्रिकेट खेल का शुरुआत किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में फुटबॉल भी हुआ था और क्रिकेट भी हुआ था। और इसका राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट ही है। राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। और ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट है।
और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया शेयर कर दें दोस्तों के पास। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप अपना चेक कीजिएगा कि आप कितना बनाए हैं, 20 में से आप कितने प्रश्नों को सही किए हैं। आप खुद से एक बार चेक कीजिएगा कि आपको कितना आता था और आपने कितने एक्स्ट्रा जानकारी पाया है, इस बात का भी देखिएगा, जिस आपको पता लगे कि मैंने क्या पढ़ाया हूँ। और मैं आगे प्रयास करूँगा कि और अच्छा आप सभी के लिए लाऊं, सेट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊं और आप सभी को एग्ज़ाम्स में मदद कर सकूं। धन्यवाद।